हाय फ्रेंड्स, मैं स्वागत करती हूँ आप लोगों का आपके चैनल में .com डॉक्टर ऑफ टैक्सेशन एंड कंप्लायंस। आज हम लोग जानेंगे कि फूड लाइसेंस के लिए क्या करना पड़ता है, कौन से वेबसाइट पे जाना पड़ता है और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं। इनफैक्ट मैं आपको ये भी बताऊँगी कि कितने दिन में आ जाता है और कौन सा डॉक्यूमेंट है जो आपको डालना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ वो वापस रिवर्ट हो जाएगा। जब तक आप वो डॉक्यूमेंट नहीं दोगे आपको फूड लाइसेंस नहीं मिलेगा। हालाँकि इसके बारे में जब आप फॉर्म भरोगे तो लिखा हुआ नहीं रहेगा, बट प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस यही है कि जब आप भर देते हो और अगर वो डॉक्यूमेंट नहीं देते हो तो वहाँ की जो अथॉरिटी है वो आपको एक मैसेज कर देती है आपके मेल पे, आपके मोबाइल पे, कि ये डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ेगा, तब जाके आपका प्रोसेस होगा। चलिए जानते हैं इस वीडियो में सब कुछ। सबसे पहले ये जो साइट आप देख रहे हो FOSCOS.FSSAI.gov.in, इस साइट पे आपको जाना पड़ेगा। यहीं पर आपको ये फूड लाइसेंस मिलेगा, FSSAI लाइसेंस। और ये लाइसेंस लेके ही आप कोई फूड बिज़नेस यानी कोई रेस्टोरेंट का बिज़नेस हो या होटल का बिज़नेस हो, ऐसा कुछ ओपन करना चाहते हो तो ये लाइसेंस बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट आप देखोगे बहुत सारे फूड प्रोडक्ट पे ये लाइसेंस दिया हुआ रहता है, यानी फूड बिज़नेस में अगर आपको काम करना है तो ये लाइसेंस आपको बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ आप नहीं कर पाओगे। इनफैक्ट स्विगी ज़ोमैटो पे भी अगर आप लिस्टिंग के लिए चाहते हो तो वो आपसे कहेगा कि ये लाइसेंस नंबर दीजिए। अगर आपके पास ये लाइसेंस नंबर नहीं है और आपने फूड लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दिया है तो एक एक्नॉलेजमेंट नंबर जो मिलता है, एक रिसीट जो मिलता है, वो नंबर के थ्रू भी आप स्विगी में अपने आप को लिस्टिंग करवा सकते हो। बट हर जगह ये पॉसिबल नहीं है, जैसे ज़ोमैटो है उसमें नहीं होता, तो अलग अलग का अलग अलग अपना रूल्स है। बट ये लाइसेंस बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज रिजेक्ट कर दिया जाएगा। वंस आप ये साइट पे जाओगे कुछ ऐसा पेज आएगा। आपको कहाँ जाना है? आपको जाना है अप्लाई लाइसेंस रजिस्ट्रेशन। चलिए क्लोजअप लेके दिखाते हैं। अप्लाई फॉर लाइसेंस रजिस्ट्रेशन जो दिख रहा है आपको, ये वाला साइट, मैं आपको दिखाऊँ, ये वाला, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। नेक्स्ट ऐसा कुछ पेज ओपन होगा, इसमें आपको देना है सिलेक्ट स्टेट। आप जब सिलेक्ट स्टेट करोगे, तो फिर जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पर है सिलेक्ट स्टेट का। तो जब ये करोगे तो यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन बॉक्स आएगा, आपको सिलेक्ट करना है कि आपका कौन सा स्टेट है, आपको सिलेक्ट करना है उसमें से। वंस आपने अपना स्टेट सिलेक्ट कर लिया, नेक्स्ट आपको नीचे दिख रहा है आप क्या हो, मैन्युफैक्चरर हो, ट्रेड, रिटेल, फूड सर्विस या सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसी या हेड ऑफिस, जो भी आपका कैटेगरी है। फ्रेंड्स, अगर आप एक ऑनलाइन फूड जैसे कि स्विगी जोमेटो पे जनरली जैसे रहता है, रेस्टोरेंट बिजनेस रहता है, अगर आप ओपन करना चाहते हो तो इसमें आपको क्लैरिटी मिलेगा। और भी आपको जाना पड़ेगा फूड सर्विस में, ठीक है। नेक्स्ट, वंस आपने फूड सर्विस सिलेक्ट कर लिया, नेक्स्ट जैसे कि कहा रेस्टोरेंट लिखा हुआ है, आपको रेस्टोरेंट वाले में क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही आप क्लिक करोगे एक ऐसा बॉक्स आ जाएगा, उसमें आपको सिलेक्ट करना है कि आपका टर्नओवर कितना हो सकता है या है। अगर आपका न्यू बिजनेस है तो आपको जो लगता है कि आपका अगर टर्नओवर 12 लाख के अराउंड होगा तो आप उस पर क्लिक करिए। अगर लगता है नहीं 20 लाख तक जाएगा, 20 करोड़ तक जाएगा, तो उसमें जैसा होगा, अगर न्यू बिजनेस है तो टर्नओवर अप टू 12 लाख तक कर सकते हो। आप वहाँ सिलेक्ट करोगे, फिर नीचे आप प्रोसीड वाला जो बटन है उस पर क्लिक करोगे। जब प्रोसीड करोगे तो एक नया पेज ओपन होगा जिसमें लिखा हुआ रहेगा व्यू एलिजिबिलिटी। आपने जो सिलेक्ट किया है उसके बारे में दिया हुआ रहेगा, काइंड ऑफ बिजनेस, KOB, लाइसेंस कैटेगरी, रजिस्ट्रेशन। क्लिक हेयर टू अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन, आपको वहाँ पर क्लिक करना है, यहाँ पर क्लिक करना है, इस लाइन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट एक ऐसा पेज ओपन होगा, अब इसमें सारी डिटेल्स देने पड़ेंगे, जैसे कि नेम ऑफ़ द एप्लीकेंट। अगर आप इंडिविजुअल हो तो आप अपना नाम दोगे, अगर आप कोई कंपनी हो या कोई फर्म है, आपका कोई ट्रेड नेम है तो आप वो दे सकते हो। नेम ऑफ़ द एप्लीकेंट लिखा है, एक मिनट में आपको एक और चीज़ क्लियर कर दूँ। नेम ऑफ़ द एप्लीकेंट लिखा है, यानी अगर सपोज़ आप पार्टनरशिप फर्म है, तो फर्म का एक नाम होगा, बट आपका जो नाम है आप वो दोगे। यहाँ पर आप यहाँ पर
अपनी फर्म का नाम नहीं दूँ क्योंकि एप्लीकेंट कौन है। तो मेरे केस में मैंने क्या किया था, नेम ऑफ़ द एप्लीकेंट लिखा हुआ था, तो मैंने जो अप्लाई कर रहा है उसका, और नीचे यहाँ पर चूज़ करने का ऑप्शन है, इंडिविजुअल है, अच्छा फर्म होगा तो पार्टनर होगा, वो भर रहा होगा, उसको लिखना है। कोई सोल प्रोप्राइटर के केस में प्रोप्राइटर होगा तो उसको लिखना है। कोऑपरेटिव सोसाइटी में वो लिखना है, अदर्स के केस में वो लिखना है। अगर आप कंपनी हो तो कंपनी का नाम भी दे सकते हो यहाँ पर, वहाँ पर तब आपको अदर चूज़ करना पड़ेगा। नेक्स्ट काइंड ऑफ बिजनेस वो दिया हुआ रहेगा, सिलेक्ट किया हुआ रहेगा। फिर जाना है आपको एड्रेस ऑफ प्रीमाइसेस वेयर फूड बिजनेस इज़ लोकेटेड। एड्रेस देना पड़ेगा, जैसे कि दिया है एड्रेस, डिस्ट्रिक्ट, जोन, विलेज, नियरेस्ट लैंडमार्क, स्टेट, सब डिवीजन, पिन कोड नंबर। इज योर करस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम एज एड्रेस ऑफ प्रीमाइसेस, यस या नो। अगर यस करोगे तो ऑटोफिल हो जाएगा करस्पॉन्डेंस एड्रेस। करस्पॉन्डेंस एड्रेस यानी जहाँ पर आपको लेटर वेटर वो लोग भेजना होगा, तो कहाँ भेजना है उसके बारे में बता रहा है। कॉन्टैक्ट डिटेल्स देना पड़ेगा, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, टेलीफोन, फैक्स कंपलसरी नहीं है। कॉन्टैक्ट पर्सन का नाम लिखना पड़ेगा आपको। ईयर्स यू वांट टू अप्लाई फॉर, अब कितने सालों के लिए आपको अप्लाई करना है। रजिस्ट्रेशन आप कब तक के लिए चाहते हो, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए। 100 रुपीज़ पर ईयर के हिसाब से चार्जेस है। सो अगर 3 साल के लिए अप्लाई करोगे तो 300, 1 साल के लिए अप्लाई करोगे तो वो रजिस्ट्रेशन 1 साल तक वैलिड रहेगा और 100 रुपीज़ का चार्ज होगा। फिर नीचे जाओगे तो दिखाएगा कि अदर देन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के केस में नेम ऑफ द फूड कैटेगरी, आपका जो फूड कैटेगरी है वो क्या है। ठीक है, तो आप किस तरह का, आपका बेकरी का बिजनेस है, आप जितने आइटम चाहे उतना ऐड कर सकते हो यहाँ पर, जो भी आपका रेलिवेंट होगा उस हिसाब से। अच्छा, फूड सेफ्टी मित्र डिटेल्स इफ़ एप्लीकेबल, अगर है तो FSM नंबर अगर आपके पास है तो, कंपलसरी नहीं है। फिर नेक्स्ट ये करने के बाद आपको उसके बाद देना है आपको अदर डिटेल्स। अदर डिटेल्स में क्या देना है, इंटेंडेड डेट ऑफ स्टार्ट, आपका बिजनेस का स्टार्ट डेट क्या होगा। एक खास बात मैं यहाँ बता दूँ आपको, ठीक है। कई बार क्या होता है, अगर आप डेट ठीक से नहीं डालोगे ना तो प्रोसीड आगे नहीं करेगा, वो पेज वापस वैसे ही हो जाएगा। आप ये सेव एंड नेक्स्ट करोगे, पेज मूव ही नहीं करेगा, वही पेज आपको वापस शो कर देगा। तो ये डेट का ज़रा ध्यान रखिएगा जब आप फिलअप कर रहे थे, ठीक है। तो करेक्ट डेट डालिएगा, यानी ज़्यादा पीछे भी नहीं ज़्यादा आगे भी नहीं, मीडियोकर डेट डाल के यहाँ पर आप स्टार्ट करिएगा। यानी फ्यूचर का डेट मत डालिएगा, अभी का डेट डालिएगा। अगर आप फ्यूचर का डेट डालोगे तो वो पेज वापस यही वाला ओपन हो जाएगा, ठीक है। सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई क्या होगा, पब्लिक, प्राइवेट, अदर। जनरली लोग पब्लिक करते हैं, प्राइवेट भी करते हैं, दो में से जो आपको आपका केस होगा वो आप कर दीजिएगा। वेदर एनी इलेक्ट्रिक पावर इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड आइटम, ये डिपेंड करता है आपका बिजनेस क्या है, यस या नो, जैसा आपका केस होगा वो आप दे दीजिएगा। सेव एंड नेक्स्ट। चलिए ये हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या करना है आपको, नेक्स्ट करना है आपको अपना ईमेल आईडी देना है, प्राइमरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स देना है, यानी जो भी आपका ईमेल आईडी है, मोबाइल नंबर देना है, बिलोंग्स टू सेल्फ। फिर सेकेंडरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स देना है, उसमें भी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और बिलोंग्स टू जो भी होगा वो आपको देना है। फिर लॉगिन आईडी ऑटोफिल आएगा। पासवर्ड आपको सिलेक्ट करना है कि आप क्या पासवर्ड रखना चाहते हैं। पासवर्ड रख के उसके बाद जो कैप्चा दिया है वो एंटर करके सबमिट करना पड़ेगा। वंस आप सबमिट करोगे तो कोड आएगा। कोड आएगा फ्रेंड, आपकी ईमेल आईडी में भी आएगा, जो ईमेल आईडी आपने दिया है, और जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया है उसमें भी आएगा। दोनों जगह में आएगा, आपको दोनों फिल करके सबमिट करना है। वंस आपने ये सब कर दिया, नेक्स्ट यू साइन अप सक्सेसफुली, आपका साइन अप हो चुका है सक्सेसफुली। वंस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जनरेटेड, द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नंबर विल बी योर लॉगिन आईडी। अच्छा, अब अटैचमेंट की बारी आएगी। यहाँ पर फ्रेंड दिया हुआ नहीं है, लिखा हुआ नहीं है, बट जब आप सबमिट कर देते हो उसके बिना तो एक रिवर्ट आ जाता है कि आप प्लीज़ ये दो डॉक्यूमेंट जो है अटैच करिए, अदरवाइज़ हम लोग प्रोसेस नहीं कर पाएंगे। वो है ट्रेड लाइसेंस। फ्रेंड, फूड बिजनेस के लिए आपको ट्रेड लाइसेंस बहुत ज़रूरी है। फ़ोटो ऑफ रेस्टोरेंट, ये भी, ये 2 डॉक्यूमेंट हैंडी रखिएगा जब आप फिल कर रहे हो। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। जैसा कि आप देख रहे हो, फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ, फ़ोटो जो यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ से फ़ोटो लिखा है तो आपको बेसिकली जो एप्लीकेंट है उसका फ़ोटो डालना पड़ेगा। आइडेंटिटी प्रूफ, उस एप्लीकेंट का आइडेंटिटी प्रूफ क्या है,
आपका पैन कार्ड हो गया या जो भी डॉक्यूमेंट है आपके पास, सिलेक्ट करके यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हैं। फिर यहाँ पर जो नीचे में देख रहे हैं वो एडिशनल डॉक्यूमेंट है फ्रेंड। एडिशनल डॉक्यूमेंट में ही आपको ट्रेड लाइसेंस लगाना है और फ़ोटो लगाना है आपके किचन जो रेस्टोरेंट है उसका। सो बेसिकली जैसे मैंने आपको दिखाया, यहाँ लिखा हुआ नहीं रहेगा कि आपको ट्रेड लाइसेंस लगाना है या किचन का फ़ोटो लगाना है, बट वो आपको रिवर्ट आएगा ही आएगा। सो बेहतर यही रहेगा, अगर आप सारी चीज़ें पहले से प्रॉपर्ली फिल करके रखेंगे तो आपको जल्दी लाइसेंस मिल जाएगा। सो आई होप आपको ये क्लियर है। फ़ोटो एप्लीकेंट का कौन अप्लाई कर रहा है, उसका आइडेंटिटी प्रूफ और ट्रेड लाइसेंस, और जैसे मैंने बताया फ़ोटो ऑफ किचन। फिर आप नीचे स्क्रॉल करोगे, पेमेंट का ऑप्शन आएगा। ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, ट्रेजरी चालान, पे यू बेस, तो अब जो भी आपको कन्वीनियंट लगे आप उस पर क्लिक करो। फिर प्रीव्यू करके पे कर सकते हो आप। पे में ऐसा वाला ऑप्शन आएगा। उसके बाद वंस आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाता है, ठीक है, तो आपको एक एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलता है, ठीक है। वो दिखाई तो फ़िलहाल तो नहीं देगा। आपको करना क्या है उसके लिए, आप वापस से लॉगिन करिएगा फ्रेंड। आपको जो जब आप फिलअप कर रहे थे फॉर्म, उस समय एक एक्नॉलेजमेंट नंबर मिला था। चलिए मैं आपको बैक में दिखाती हूँ कहाँ पर आया था वो एक्नॉलेजमेंट नंबर। ये देखिए, जहाँ लिखा है टोटल अमाउंट ₹300, एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर। ये जो एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर था, इसको प्रॉपरली नोट डाउन कर लीजिएगा, ये आपके बहुत काम आएगा। और जो आपने पासवर्ड क्रिएट किया था, दिखाती हूँ मैं बैक में, ये रहा। यहाँ पर जब आप बना रहे थे तो जो आपने पासवर्ड क्रिएट किया था, ये लॉगिन आईडी और ये पासवर्ड, ये दोनों आपके काम आएगा। इसके थ्रू आप देख सकते हो, आप कम्युनिकेट कर सकते हो उस अथॉरिटी से। सो वंस आपने पेमेंट कर लिया, सक्सेसफुल हो गया, आप क्या करोगे, वापस जब जब लॉगिन करोगे तब ऊपर एक ऑप्शन दिखाई देगा, लॉगिन फॉर बिजनेस। आप यहाँ से भी कर सकते हो। इंटर एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर और एंटर कैप्चा कोड करके सबमिट करोगे तो आपको दिखाई दे देगा कि आपका एप्लीकेशन में आपने क्या क्या दिया था, स्टेटस क्या है, वो सब दिखाई दे देगा। पर यहाँ पर एक और ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, लॉगिन लॉगिन बिजनेस। सो अगर आप इस पे जाओगे तो और बेहतर डिटेल्स में आप देख सकते हो चीज़ों को। एक ऐसा पेज आएगा, यहाँ पर भी आपको वही अपना एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर डाल के प्रोसीड करना है। फिर पासवर्ड डालना है, कैप्चा डालना है, साइन इन करना है। वंस आप साइन इन करोगे तो कुछ ऐसा डैशबोर्ड दिखाई देगा। अगर आपका जो एप्लीकेशन वो इनकम्प्लीट होगा तो वो यहाँ शो करेगा। सबमिटेड एप्लीकेशन विद सक्सेसफुल पेमेंट, तो रेड वाला बॉक्स जो दिख रहा है उसमें शो करेगा। रिवर्टेड एप्लीकेशन बाय अथॉरिटी, यानी जो अथॉरिटी है उनको अगर कुछ डिटेल्स चाहिए तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। यहाँ पर आपको शो कर देगा कि हाँ उनको ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, मिसिंग है। और इशू सर्टिफिकेट में आपको जो सर्टिफिकेट अगर आ जाता है तो यहाँ पर आपको शो कर देगा। अच्छा, एक्नॉलेजमेंट नंबर जो है वो कुछ ऐसा दिखेगा, वो आपको पोर्टल से मिल जाएगा। आप जब यहाँ पर जाओगे, सबमिटेड एप्लीकेशन विद सक्सेसफुल पेमेंट पे जाओगे तो वहाँ पर देखोगे नीचे में, जैसे कि आप देख रहे हो एक नीचे जो ये जो बोर्ड आ रहा है, नीचे में आपको दिखाई देगा। आप क्लिक करोगे तो आपको वो एप्लीकेशन नंबर ये जो दिख रहा है ये प्रॉपरली शो हो जाएगा। इसमें डिटेल दिया हुआ है, रेफरेंस नंबर, नेम ऑफ़ द कंपनी यानी जिस ऑर्गेनाइजेशन जिसने अप्लाई किया है उसका, प्रीमाइसेस एड्रेस, काइंड ऑफ बिजनेस, मोड ऑफ पेमेंट, रजिस्ट्रेशन फ़ीस, टोटल फ़ीस, ट्रांजैक्शन नंबर, डेट, कैटेगरी ऑफ लाइसेंस, ये सारा डिटेल। सो इसमें जो आपका रेफरेंस नंबर है और जो डेट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जब आप किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जैसे कि स्विगी, जोमेटो पे आप लिस्टिंग के लिए जाओगे तो ये एप्लीकेशन नंबर आपसे मांगेगा। अगर ये होगा तो आप फॉर द टाइम बिंग आप वहाँ पर ऑन बोर्ड हो सकते हो। अगर आपके पास ये नंबर नहीं है तो वो लोग आपको रिजेक्ट कर देंगे, वो एप्लीकेशन आपका रिजेक्ट कर देंगे। सो एक लास्ट क्वेश्चन रह गया कि ये लाइसेंस कब तक आ जाता है। फ्रेंड्स, अगर आपने डॉक्यूमेंट प्रॉपरली फिल किया है जैसे कि मैंने आपको बताया और वो दोनों डॉक्यूमेंट अटैच किए हैं, सब कुछ सही है, तो हो सकता है विद इन 2 डेज़ आ जाए।
बट मैक्सिमम आप मान के रखिए विद इन अ वीक, एक रेंज मैं आपको बता देती हूँ, विद इन अ वीक तक आपका आ जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा हो, और अगर पसंद आए तो ज़रूर लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिएगा। बाय बाय।